सेल सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, लोकप्रिय विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सीएमडी सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड श्री जसवीर सिंह जी, एमडी सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड श्री सुखबीर सिंह जी, सीईओ सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड श्री लक्षित आंवला जी, सीईओ यमुना अथॉरिटी श्री आरके सिंह जी, सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर एक नई उड़ान भरने को तैयार है। पिछले 12 वर्ष में भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। डेवलपमेंट का मॉडल कैसे होना चाहिए, सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को बदलने के साथ ही डेवलपमेंट का मॉडल सस्टेनेबल हो, उस मॉडल को सबके लिए ग्राह्य बनाया जा सके, यह पिछले 12 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सब ने अभी हाल ही में पिछले कुछ महीने वैश्विक ऊर्जा के संकट को नजदीक से देखा है, महसूस किया है। जब दुनिया में अचानक हार्मुज स्ट्रीट के विवाद के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कमी और उसके कारण उत्पन्न स्थिति को देखा है, दुनिया के अंदर महंगाई चरम पर पहुंची। ऊर्जा का यह संकट कभी भी किसी भी देश की प्रगति को बाधा पैदा कर सकता है। मोदी जी ने आज से 12 वर्ष पहले सत्ता संभालने के साथ ही देश के अंदर इन सभी समस्याओं के बारे में बारीकी से अध्ययन करने के साथ ही देश की जनता को इस सब के बारे में अवगत कराया था, और इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल सोलर कन्वेंशन का आयोजन करके दुनिया के देशों को पर्यावरण मुक्त वातावरण देने के लिए प्रेरित किया, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई, और आज उसी आक्रामक रणनीति का परिणाम है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने इस संकट के दौर में देखा है 6 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ सोलर पैनल लगा करके
ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर रहे हैं। और जिसने भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ करके जिन 6 लाख परिवारों ने ये सोलर पैनल लगाए हैं, उनको बिजली दिन में तो पर्याप्त मिली सोलर पैनल से, साथ साथ रात्रि की बिजली की भी उनकी कमी हुई और बिजली के बिल में भी लगभग 50 से लेकर 60% तक उनकी कमी आई है। अन्यथा इतनी पावर थर्मल पावर स्टेशन से हमें उन्हें सप्लाई करना होता था, लेकिन आज लगभग 2000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सोलर पैनल के माध्यम से, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हमारा हर नागरिक अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगा करके उत्पन्न कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस दिशा में बड़े कदम बढ़ाए। हम आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करें। अब तक हम इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। 6,000 मेगावाट से अधिक की बिजली आज के दिन पे हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। तेजी के साथ लोगों के मन में ग्रीन एनर्जी का भाव आया है। इसके स्रोत सोलर एनर्जी तो है ही, साथ साथ पराली भी है। अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ वह जलाए ना, उससे हम पॉल्यूशन ना पैदा करें, बल्कि उसको हम बांध करके उसकी गठरी बना करके अगर हम सीबीजी प्लांट तक पहुंचा लें तो वहां पे सीएनजी भी इससे बन सकती है, कंप्रेस्ड बायोगैस भी बन सकती है और इथेनॉल का निर्माण भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी लागू होने के बाद, देश के अंदर लागू होने के बाद सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ है। इसने हमारे शुगर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना दिया है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र में निराशा थी, हताशा थी, लोग भयभीत थे। वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, इंडस्ट्री बंदी की कगार पर थी, किसान हताश और निराश था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर 3,22,000 करोड़ रुपए केवल अन्नदाता किसान के खाते में केवल और केवल गन्ना मूल्य का भुगतान करके, जिसमें उसने शुगर भी बनाई है, इथेनॉल भी बनाया है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 55% इथेनॉल का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के लिए। सबसे ज्यादा सीबीजी प्लांट यूपी के अंदर लगे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 1 वर्ष के अंदर 100 सीबीजी प्लांट यूपी के अंदर स्थापित करवा दें। मुझे प्रसन्नता है कि सेल के द्वारा यहां पर जो सेल इंडस्ट्रीज है, इनके द्वारा यहां पर नई तकनीक के साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग की नई तकनीक को इन्होंने सेल सोलर लिमिटेड ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मैं धन्यवाद दूंगा जसवीर सिंह जी को, सुखवीर सिंह जी को। मुझे याद है जब यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले हमारे वित्त मंत्री जी के माध्यम से श्री सुखवीर सिंह जी ने संपर्क किया और वित्त मंत्री जी लेके आए। उन्होंने कहा कि
ये निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कितना करना चाहते हैं बता नहीं रहे। तो मैंने उस समय उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप करेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं निवेश करना चाहता हूं। मैंने कहा कितने का निवेश करेंगे? उन्होंने कहा आप जितना बोल देंगे। मैं भौचक था। मैं मानता था कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ तक कोई व्यक्ति बोलेगा। तो मैंने खन्ना जी की ओर देखा। खन्ना जी ने कहा कि आप जितना बोल देंगे उतना ही कर लेंगे। सिंगल विंडो की सुविधा इनको चाहिए, अनावश्यक हस्तक्षेप के बगैर ये निवेश कर सकें। नई तकनीक के साथ आएंगे, निवेश करेंगे। मैंने कहा भाई आप, उन्होंने कहा नहीं मैं घोषणा नहीं करता, मैं कार्य करने में विश्वास करूंगा। और मुझे प्रसन्नता है 8,200 करोड़ रुपए का सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग का इस नए प्लांट को लेकर के सुखबीर सिंह जी आज यूपी के अंदर आए हैं। मैं इस हृदय से उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहनों और भाइयों, 6 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता इस प्लांट से विकसित करने का उनका लक्ष्य है। और मेरा मानना है कि यह सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में भारत की एक्सपोर्ट की पावर को बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। यानी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी तक जिन कार्यों के लिए हमें दुनिया पे निर्भर रहना पड़ता था, चीन पे निर्भर रहना पड़ता था, दुनिया के अन्य देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, अब टेक्नोलॉजी इसी जेवर में होगी। इसी जेवर में यह सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कार्य को यहीं पर करने जा रही है। इसके माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होने वाला है। एमएसएमई, लॉजिस्टिक और उसके सहायक उद्योगों के साथ साथ इंजीनियरिंग और टेक्नीशियंस के लिए भी एक नए फील्ड में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्रीन इकोनॉमी का नेतृत्व करने का भी एक अवसर इसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बहनों और भाइयों, ये सारे निवेश उस क्षेत्र में हो रहे हैं जो जेवर कहलाता है। आज से 9 साल पहले जेवर नाम का जेवर था, लेकिन वास्तव में जंगल राज था, जंगल राज। मैं तो यहां के अन्नदाता किसानों का और यहां के नागरिकों का धन्यवाद दूंगा कि उस सब के बावजूद भी उनकी जिजीविका थी कि वे यहां रह करके मेहनत करके जूझते हुए अपनी आजीविका चला रहे थे। सरकार के द्वारा उपेक्षित, नितांत उपेक्षित, अपराध का गढ़, कोई सुनने वाला नहीं। और आज भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पे बनकर के तैयार हो रहा है। कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई है 15 जून को, और पहली फ्लाइट में यहीं का अन्नदाता किसान यहां से बैठ करके सीधे लखनऊ में मेरे आवास पे आए थे विधायक जी के साथ में। क्या खुशी थी उन किसानों के चेहरे पे। अन्नदाता किसान के चेहरे पे खुशी है तो मतलब देश का भविष्य उज्जवल है। और वह मैंने यहां पर उन किसानों के चेहरे पर देखा था। यानी जो जंगल और राज जहां पे चलता था, आज वह जेवर मंगल ही मंगल कर रहा है। सचमुच भारत की अर्थव्यवस्था का अब जेवर बन गया हो, नाम के अनुरूप उसका काम भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट
सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए 200 एकड़ के क्षेत्रफल में एक कार्य होने जा रहा है। काम भी शुरू कर दिया है। इतना बड़ा कार्य। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक यूनिट का 6,700 करोड़ रुपए की नई यूनिट का, जो भारत के अंदर अंबर ग्रुप और कोरिया का एक ग्रुप मिलकर के उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, इनके माध्यम से वो आगे बढ़ा है। उसका शिलान्यास करके भी हम लोग आए। यहीं फिल्म सिटी भी बन रही है, यहीं पे अपैरल सिटी भी बन रही है, यहां पे दुनिया के विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं, टॉय पार्क भी यहां बनने जा रहा है, तमाम अन्य आधुनिक और एक भारत का सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में भी यह क्षेत्र विकसित होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों का जंक्शन भी यही जनपद है। यानी अनंत विकास की संभावनाएं छुपी हुई हैं यहां पर, और उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने के लिए आज सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। मैं आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई दूंगा श्री जसवीर सिंह जी को, श्री सुखबीर सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस अच्छे निवेश के लिए चुना है, और उत्तर प्रदेश अपने हर इन्वेस्टर पार्टनर को पूरा सम्मान देता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधा भी देता है, हर प्रकार की उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके साथ ही अलग अलग सेक्टर की जो हमारी पॉलिसीज हैं, 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं यूपी के पास, 7,000 यानी 75,000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक है। एक्सप्रेसवे का सबसे अच्छा नेटवर्किंग है, रेलवे का सबसे बेहतरीन नेटवर्क है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे या तो हमारी अथॉरिटी या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग वहां पे कनेक्टिविटी को देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने तय किया है कि हम हर इन्वेस्टर को कनेक्टिविटी देंगे। बहनों और भाइयों, लक्ष्य एक ही है, प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना, नौजवानों के हाथों को कार्य देना, हर अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए पूरी टीम को हम लोग जब एक्टिवेट करते हैं तो परिणाम आता है। आज आप देखिए हमारे वित्त मंत्री जी भी यहां आए हैं और औद्योगिक विकास के मंत्री भी यहां आए हैं। उनकी उपस्थिति इस बात को दिखाती है। अक्सर वित्त मंत्री निकलते नहीं, क्योंकि सारा कुबेर का खजाना उन्हीं के पास होता है, लेकिन वे यहां आए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सहमति दे रहे हैं। मैं इसके लिए सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हृदय से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं एक समय सीमा के अंदर इस निवेश को पूरा करते हुए मैन्युफैक्चरिंग के सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में यूपी को विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में सोलर इंडस्ट्री की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी आज की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में यहां इस इंडस्ट्री की एक बड़ी भूमिका होगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आप सुन रहे थे और तमाम योजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। 6 लाख परिवारों ने सोलर पैनल लगाए, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य सरकार ने रखा है और उस पर सरकार आगे बढ़ रही है।